Hi everyone, welcome back to the channel. You are watching Speed Course. So this is the part 2 of this chapter, A Letter to God. Part 1 में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर का बिगिनिंग कि देयर इज़ अ मैन हु इज़ कॉल्ड हुज नेम इज़ लेंचो, और ये जो लेंचो है ही इज़ अ फार्मर जिसकी जो क्रॉप इसकी कुछ क्रॉप फील्ड्स थी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है, विच गेट्स कम्प्लीटली रूइंड बिकॉज ऑफ द रेन. तो वैसे तो ये चाहता था कि रेन हो, बट अलॉन्ग विद द रेन इट स्टार्टेड हेल स्टोन्स स्टार्टेड फॉलिंग एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगैन टू ब्लो. तो सिर्फ बारिश ही नहीं हुई, बट बारिश के साथ बहुत तेज़ तूफ़ान भी आने लगा, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और साथ में ओले भी गिरने लगे, जिसकी वजह से इसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो गई थी. तो फिर क्या होता है जब वो बारिश रुक जाती है, पूरा तूफ़ान रुक जाता है, इट लास्टेड फॉर अबाउट 1 आवर. तो 1 घंटे के बाद ये बीच में जाता है अपनी फील्ड के, और ये अपनी फैमिली से कहता है कि नाउ वी आर लेफ्ट विद नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारी जो क्रॉप थी सब कुछ ख़त्म हो गया है, सब कुछ ख़राब हो गया है, एंड वी विल हैव नथिंग फॉर दिस एंटायर ईयर. हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा एंड इवेंचुअली वी विल हैव टू गो हंग्री. पूरा साल हमें भूखा रहना पड़ेगा बिकॉज़ हमारे पास कुछ भी नहीं बचा खाने के लिए. तो फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि अब जब कोई सहारा नहीं है, कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर अब कौन हेल्प करेगा. तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम इस वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे. सो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वहाँ पे आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. सो हम स्टार्ट करते हैं. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब क्या होता है कि जस्ट अ मिनट या सो अब क्या होता है कि वो जो वैली थी, हमने पढ़ा था कि उस पूरी वैली में इसका जो लेंचो का घर था, दैट वाज द ओनली हाउस इन दैट एंटायर वैली. सो सॉलिटरी का मतलब पीपल हु लिव अलोन, जो अकेले रहते हैं. तो अब वो उस पूरी वैली में, बिकॉज इट वॉज द ओनली हाउस, लेंचो का घर सिर्फ अकेला घर था उस पूरी वैली में. तो इन सब के, ये जो लोग अकेले रहते थे, उसकी फैमिली, उन सब के मन में देयर वाज अ सिंगल होप. अब सिर्फ एक ही होप बची थी, क्योंकि अब जब फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्रॉप डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, अब और कोई सोर्स नहीं था इनकम का. तो उनको लगा कि अब कौन हमारी हेल्प करेगा. सो देयर वाज जस्ट सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. उनको भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा था और उनको लगा कि अब अगर कोई हमारी हेल्प कर सकता है, सो दैट इज़ गॉड ओनली. गॉड के अलावा कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकता है. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. तो उसकी वाइफ बोलती है कि अब अपसेट होने से क्या होगा, जो होना था वो तो हो गया. इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, अब ये तो पूरा कंप्लीट लॉस था, बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत की थी खेत में, बट जब हार्वेस्ट का टाइम आया तो पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई. अब डिस्ट्रॉय हो गई तो ऑब्वियसली दे वर नॉट हैविंग एनीथिंग टू ईट. अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं था पूरे साल के लिए. सो इट वॉज डेफिनेटली अ कम्प्लीट लॉस. तो उसकी वाइफ फिर भी बोलती है कि इवन दो इट इज़ अ कम्प्लीट लॉस, बट डोंट बी सो अपसेट. अपसेट होने से क्या होगा, दुखी होने से दैट क्रॉप वुड नॉट कम बैक, राइट. एंड रिमेंबर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर. बस एक चीज़ याद रखो कि भूख से कोई मरता नहीं है. तो इस पे लेंचो क्या कहता है, दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. वो यही कहते हैं कि भूख से कोई मरता नहीं है. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो अब पूरी रात क्या हुआ, अब ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉस हुआ था तो उसको नींद तो आती नहीं. सो द इंटायर नाइट, द होल नाइट ही केप्ट थिंकिंग ऑफ गॉड, हिज ओनली होप. तो वो पूरी रात भगवान के बारे में सोचता रहा कि क्या भगवान मेरी हेल्प करेंगे, बिकॉज अब और कोई ऑप्शन तो था नहीं, और कोई था नहीं जो उनकी हेल्प कर सकता था. इट वॉज ओनली गॉड हु कुड हेल्प दीज पीपल. तो उसने सोचा, उसने अब बचपन से सुना था उसने कि
भगवान जो हैं उनकी जो आँखें हैं वो हर किसी को देखती है, मतलब जो चीज़ें हम भी नहीं देख सकते, जो चीज़ें सामने भी नहीं है बल्कि किसी की कंसाइंस में है, डीप इन वंस कंसाइंस, मतलब किसी के मन में अंदर है, वो चीज़ें भी भगवान को पता चल जाती है। तो ये तो उसने हमेशा से सुना था। तो वो सोचता है कि अब जब भगवान को हर चीज़ का पता चल जाता है तो फिर मेरी प्रॉब्लम के बारे में भी तो पता होगा, एंड वाई वुड ही डिनाई हेल्पिंग मी आउट। भगवान क्यों मना करेंगे मेरे को हेल्प करने से। तो उसको बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि भगवान डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Now he was an ox of a man, मतलब जिस तरह से ox क्या होता है, जिस तरह से खेत में जहाँ पे विलेजेस में स्पेशली जो सिटीज़ होती है, अगर जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, कुछ जगह पे जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ट्रैक्टर्स की हेल्प से एग्रीकल्चर किया जाता है, बट इन द माउंटेन्स या हिल्स में जहाँ पे प्लेन एरियाज़ नहीं होते हैं एंड स्पेशली टेरेस फार्मिंग होती है वहाँ पे ऑक्सेस एंड ऑक्स या बुल की हेल्प से एग्रीकल्चर किया जाता है, राइट। तो अब ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब जो ऑक्स होता है वो बहुत मेहनत करता है खेत में, तो उसी तरह जो लेंचो है वो भी बहुत ज़्यादा मेहनती था, बहुत मेहनत करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक ऑक्स की तरह, मतलब जितनी मेहनत ऑक्स करता है, जानवर जितनी मेहनत करते थे खेत में, वो उतनी ही मेहनत करता था उसकी तरह, पर फिर भी उसको थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. तो जब संडे आया, अगला संडे जब आने वाला था, तो उसने सोचा कि अब जब भगवान की हेल्प चाहिए तो अब भगवान से बात तो करनी पड़ेगी, भगवान को बताना तो पड़ेगा दैट व्हाट एम आई गोइंग थ्रू, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। भगवान को पता नहीं चलेगा तो वो मेरी हेल्प कैसे करेंगे। तो वो सोचता है, लेंचो सोचता है कि अब जब संडे आएगा तो मैं एक लेटर लिखूँगा और मेल करूँगा भगवान के लिए। सो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दिन में जब वो ब्रेक का टाइम हुआ तो उसने क्या किया, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो उसने लिखा, एक लेटर लिख दिया, राइट। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। सो फाइनली वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करता है भगवान के लिए। उसमें वो क्या लिखता है, गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm dot 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 dot। तो उसने क्या लिखा, उसने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो लिखी उस लेटर में। वो लिखता है, डियर गॉड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी एंड माई फैमिली वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी और मेरी फैमिली की हेल्प नहीं करोगे तो हम भूखे मर जाएंगे, बिकॉज हमारी फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है। और वो डिस्ट्रॉय क्यों हुई है, क्योंकि हेल स्टॉर्म हुआ था। वो कैसे हुआ था, वो तो नेचुरल चीज़ है, वो तो आप ही की वजह से हुआ होगा। तो अल्टीमेटली हमारी फील्ड जो डिस्ट्रॉय हुई है वो भी आप ही की वजह से हुई होगी। तो अब हमें बहुत ज़रूरत है पैसों की। सो आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज चाहिए ताकि मैं दोबारा से अपनी खेती करूँ, और जब तक वो फसल पक नहीं जाती है तब तक के लिए भी तो खाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो लिख देता है लेटर भगवान को। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town। तो फाइनली उसने लेटर लिख दिया, और जहाँ पे एड्रेस लिखते थे, जहाँ पे नाम लिखते थे जिसको आपने भेजना चाहते हो आप लेटर, वहाँ पे उसने लिख दिया टू गॉड। उस एनवलप के अंदर लेटर डाला, और परेशान तो था ही, और वो टाउन की तरफ चला गया। So at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। तो अब जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा तो वहाँ पहुंचकर उसने क्या किया, स्टैम्प लगाई उस लेटर पे, उस एनवलप पे। अब जब आपको पोस्ट ऑफिस में जब आप कोई लेटर पोस्ट करते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आप वो जो लेटर है, एक एनवलप आपको मिलता है, उस पर आप अपना एड्रेस लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, जिसको आप लेटर भेज रहे हो उसका नाम लिखते हो, उसका एड्रेस लिखते हो, एंड देन उसमें स्टैम्प लगाई जाती है और फिर उसको पोस्ट बॉक्स में डालते हैं, उस लेटर बॉक्स में डालते हैं। तो क्या हुआ, फिर इसने वो सब फॉर्मेलिटीज़ करी एंड फाइनली
जो मेल बॉक्स था, द लेटर बॉक्स, उसमें ड्रॉप कर दिया अपने मेल को, अपने उस envelope को. So one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो अब जो पोस्टमैन था वो वहाँ पर वैसे भी हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में. तो उसने क्या किया, जब आप लेटर बॉक्स में लेटर डाल देते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट डे एवरी मॉर्निंग पोस्टमैन आता है, वो सारे लेटर्स कलेक्ट करता है और चला जाता है. फिर जिस जगह पे वो लेटर होता है वहाँ भेजना होता है. तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि ये जो पोस्टमैन था, जब वो लेटर्स को कलेक्ट करने आया और उसने एड्रेस देखा, नाम देखा कि लेटर किसको भेजा गया है, तो उसने देखा वहाँ लिखा हुआ था टू गॉड. तो ये देख के उसको बहुत ज़्यादा हंसी आती है, वो बहुत हंसता है और अपने बॉस के पास चला जाता है. उसका बॉस कौन था, पोस्ट मास्टर. तो वो अपने बॉस के पास चला जाता है हंसते हुए और उनको दिखाता है कि ये देखो किसी ने भगवान को लेटर लिखा है. Never in his career as a postman had he known that address. अब ये जो पोस्टमैन था, ये इसको हंसी क्यों आती है, बिकॉज एक तो पहली चीज़ कि भगवान के लिए लेटर लिखा है, बट अब जितनी भी साल से वो पोस्टमैन की तरह काम कर रहा था, उसने कभी भी कोई लेटर नहीं देखा था जो भगवान को भेजा गया हो. सो हाउ वुड ही नो द एड्रेस ऑफ द गॉड. उसको तो एड्रेस ही नहीं पता था गॉड का. तो वो हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास चला जाता है. नाउ द पोस्ट मास्टर, अ फैट amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." तो अब ये जो पोस्ट मास्टर था, ऑब्वियसली वो भी बड़ा हंसा पहले तो उसको देख के. अब उसका कैरेक्टर स्केच बताया. ये जो पोस्ट मास्टर था, ही वॉज अ वेरी प्लेजेंट काइंड ऑफ अ मैन. वो कैसा था, अ फैट एमिएबल पर्सन. सो फैट था और एमिएबल था, मतलब ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड प्लेजेंट. तो वो बहुत, ही वॉज अ नाइस मैन बेसिकली. तो अब जब पोस्टमैन पोस्ट मास्टर के पास लेकर गया लेटर को, तो इनिशियली तो पोस्ट मास्टर भी हंसा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, बट जैसे ही वो हंसा, ही रियलाइज समथिंग, और फिर उसी टाइम वो सीरियस हो गया. और सीरियस होकर फिर उसने उस लेटर को रखा डेस्क पे और वो बोला पोस्टमैन को कि व्हाट फेथ, कितना ज़्यादा फेथ है जिसने ये लेटर लिखा है भगवान को. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन. काश मुझे भी इतना भरोसा होता जितना भरोसा इस लेटर लिखने वाले इंसान को है. सो स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, मतलब इतना ज़्यादा भरोसा है किसी को भगवान पे कि उसने भगवान से बातचीत करने के लिए लेटर ही लिख दिया. सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो अब पोस्ट मास्टर जो था वो सोचता है कि now that somebody has written a letter to God, that means that person has immense faith in God. उस इंसान को भगवान में बहुत ज़्यादा भरोसा है जिसने ये लेटर लिखा है. तो पोस्ट मास्टर, सिंस ही वॉज अ वेरी नाइस मैन, वो उस आदमी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे जिसने भगवान को लेटर लिखा था. सो द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. उनको एक आइडिया आता है, आंसर द लेटर. तो वो सोचते हैं कि अब जब इसका भरोसा नहीं तोड़ना है, भगवान तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो फिर क्यों ना हम यहीं पे पोस्ट ऑफिस में ही उसके आंसर का रिप्लाई दे दें. बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. बट जब उन्होंने, पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को खोला और पढ़ा, सो ही रियलाइज्ड कि सिर्फ अच्छे इंटेंशन या पेपर और इंक होना was not enough. क्योंकि in order to reply और in order to respond to लेंचोज लेटर, सिर्फ लेटर लिखना was not the option, because लेंचो ने भगवान से पैसे मांगे थे. 100 पेसोस की डिमांड करी थी, उसको ज़रूरत थी. तो हेडमास्टर को पता चला कि लेंचो जो है वो पैसे की ज़रूरत है उसको, ही इज़ इन नीड ऑफ मनी. तो सिर्फ लेटर का जवाब देना वोंट सर्व द पर्पस, एक्चुअली पैसे भेजने पड़ेंगे. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी,
several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो अब जब पोस्ट मास्टर को पता चला कि सिर्फ लेटर भेजने से कुछ नहीं होगा, उसमें एक्चुअली पैसे भी डालने पड़ेंगे, बिकॉज लेटर लिखने वाले को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो उन्होंने सारे एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा किया और बोला कि वाई नॉट हेल्प दिस मैन. तो सारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ कुछ पैसे दिए, जितना भी वो दे सकते थे, कुछ कुछ कलेक्ट किया, सारे सब ने कंट्रीब्यूट किया. एंड फिर क्या हुआ, कंट्रीब्यूट किया तो फिर जो दिस मैन द पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया. एंड फिर जो इनके बाकी फ्रेंड्स थे जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ नहीं थे, उनको भी बोला कि वाई नॉट हेल्प दिस मैन फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. तो उनके बाकी फ्रेंड्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किए. तो मतलब किसी तरह इस पोस्ट मास्टर ने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, खुद अपनी सैलरी का भी एक पार्ट दिया, अपने आउटसाइडर फ्रेंड्स को भी बोला कि पैसे कलेक्ट करो, एंड जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनसे भी पैसे कलेक्ट किए. सो ही वॉज फाइनली एबल टू कलेक्ट सम अमाउंट. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब वो भी बहुत अमीर नहीं था पोस्ट मास्टर, उसके पास भी इतना पैसा नहीं था. और डिस्पाइट आफ्टर कलेक्टिंग सो मच मनी, हर किसी से कलेक्ट किया, पोस्ट ऑफिस में जितने एम्प्लॉयज़ थे उनसे पैसे लिए, या फिर जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे भी लिए. तो इतने सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसके बाद भी 100 पेसोज कलेक्ट करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था. बट सम हाउ ही वॉज एबल टू कलेक्ट मनी विच वॉज मोर देन हाफ. मतलब कि 100 पेसोज की डिमांड की थी तो हाफ हो गया 50 पेसोज, सो समथिंग मोर देन हाफ, मतलब अराउंड 70 पेसोज तो उन्होंने कलेक्ट कर लिए थे, और वही पैसे उन्होंने भेज दिए वापस. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. तो फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि लेटर लिखा क्या, मतलब एक एनवेलप में 70 पेसोज डाले एंड सिर्फ सिग्नेचर में जहाँ पे आप सेंडर का नाम लिखते हो वहाँ पे गॉड लिख दिया. सो ही वॉज सच अ नाइस मैन, ही वॉज सो जेनरस कि उन्होंने सोचा कि इस मैन का जो फेथ है उसको इंटैक्ट रखने के लिए वाई नॉट हेल्प हिम आवरसेल्व्स, कि पोस्ट ऑफिस में ही पैसे कलेक्ट करके भेज देते हैं, इसको लगेगा कि भगवान ने दे दिए, इसको क्या ही पता चलेगा कि भगवान ने भेजे हैं या हमने भेजे हैं, राइट. सो यहाँ तक हमने पढ़ा. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? तो लेंचो को किस में फेथ था? लेंचो had faith in God. And what did he do? He wrote a letter to God asking for 100 pesos so that he and his family can survive for the next year. राइट. तो उसने लेटर लिखा भगवान को, जिसमें उसने लिखा कि आई नीड योर हेल्प, आई नीड 100 पेसोज, ताकि मैं और मेरी फैमिली जी सके, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है. हु रेड द लेटर? सो इट वाज द postman who read the letter. Postman came across this letter and he took that letter to his boss, to the postmaster, who finally read the letter कि उसमें actually लिखा क्या है. And what did the postmaster do then? तो postmaster ने क्या किया? He collected money from all the employees and his outsider friends who were not part of post office, and he himself gave a part of his salary. So after collecting all this money, he put that money in an envelope, and in the signature below he wrote God, कि ये जो पैसे हैं, ये जो envelope है, ये भगवान ने भेजा है. So that's all for today. In the next video I will be discussing this third part. यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन आंसर्स तक. इसका जो थर्ड पार्ट है, ये रिमेनिंग पोर्शन, this we will discuss in the third part of this video. So yeah, that's it.